नहीं है, यानी ड्रग केमिकल नहीं है जो हम इनटेक पेट में डालते हैं। कोई भी एलोपैथी में जाओ तो दवा अंदर डालने देगा, होम्योपैथी में जाओ दवा अंदर डालने देगा, आयुर्वेद में जाओ दवा अंदर पेट में डालने देगा, या यूनानी में जाओ दवा अंदर पेट में डालने देगा, है ना। पर इस थेरेपी के अंदर दवा पेट में डालने के लिए या ड्रग केमिकल पेट में डालने दिया नहीं चाहता। अब ये एक इलाज होता है डॉक्टरी लाइन का, मेडिकल लाइन का, जिसके अंदर आपको दवा गोली भी रहती है, इंजेक्शन भी रहता है। वो कितने भी साल आप दवा ले लो, एक समय तक बॉडी क्या करती है, हमारे को साथ देती है, लेकिन एक समय के बाद में बॉडी साथ नहीं देती। तो वहां पे डॉक्टर लोग भी क्या बोलते हैं, हम तो हमारी तरफ से ट्रीटमेंट दे रहे, पर सामने वाले की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं दे रही, हम क्या करें? क्या नहीं दे रही? रिस्पॉन्ड नहीं दे रही, हम क्या करें? दूसरा, आप दवा गोली कितने भी साल ले लो, लेकिन लास्ट स्टेप उस इंसान के लिए क्या रहती है कि ऑपरेशन। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह नहीं दिया? तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जैसे जो इंसान थेरेपी लेता, तो अभी तक हमने देखा कि उसको आने वाले दिनों में नए नए बीमारी, नए नए तकलीफ, नए नए दर्द नहीं आ रहे, रुक रहे नहीं। और हमने ये भी देखा कि जो इंसान दवाइयां ले रहा है उसको एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम आते हैं। जैसे अभी आपने किसी बच्ची का नाम लिया, हाँ शैली, हाँ कजन है, क्या बॉडी के अंदर इस थेरेपी का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं, क्या नहीं है? हाँ, क्योंकि इसमें कोई ड्रग, कोई केमिकल, कोई दवा हम पेट में डालने दे ही नहीं रही, मेडिसिन है ही नहीं ना इसमें, तो साइड इफेक्ट का सवाल ही नहीं आता। साइड इफेक्ट का सवाल क्या आता है? जहां पे ड्रग, केमिकल और मेडिसिन आता। समझ में आ रही बात आपके? और उसके साथ में आपने अगर ये थेरेपी लिया, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनका कहना है कि सर ये थेरेपी लेने से मेरा ऑपरेशन बच गया। क्या बच गया? ऑपरेशन। हाँ, क्योंकि हमने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे कि समझो मिसाल के तौर पे 100 लोगों का अगर ऑपरेशन हुआ, क्या, तो उसके अंदर 60-70% लोग कहते हैं कि ऑपरेशन का हमको फायदा नहीं हुआ, और 20-30% लोग बोलते हैं कि हमको फायदा हुआ। तो इसके अंदर ऑपरेशन ही नहीं है, क्या नहीं है, बल्कि ऑपरेशन के स्टेप पे जाने वाला इंसान ये थेरेपी से उसको राहत मिलने में मदद मिली। नहीं लिया तो क्या होगा? बेचैनी हो जाएगी। दवा नहीं लिया तो क्या होगा? हाँ, डायबिटीज की अगर ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लिया उसने तो क्या हो जाएगा? उसको घबराहट हो जाएगी, बेचैनी होगी, थरथर होगा, नींद में। सही है गलत है? हाँ, समझो किसी ने महीना, 2 महीना, 3 महीना दवाई लिया, और उसके बाद में दवा छोड़ सकता क्या? तो डॉक्टर बोलते भाई दवा छोड़ने का नहीं। अगर तुमने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ डाली, क्या, तो उसके सिम्टम्स आपको आ जाते, घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद में आना, थरथरी आना, जान घबराना। वैसा ये थेरेपी अगर किसी ने महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना लिया, बाद में उन्हें छोड़ा भी, तो इसका कोई सिम्टम्स नहीं आता। अगर समझा अभी लतीफ भाई ने थेरेपी लेते लेते छोड़ डाला, या गांव चला गए 15 दिन, महीना भर के लिए, क्या, तो उनको कोई जान नहीं घबराएंगी, थरथरी नहीं आएंगी, डर नहीं लगेगा, बेचैनी नहीं आएंगी, घबराहट नहीं होगी। लेकिन अगर वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवा लेते रहेंगे और उन्होंने दवा छोड़ के महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, अगर 15 दिन गए गाँव को और दवा नहीं लिए, तो क्या होगा? हाँ बोलो ना। हाँ, प्रॉब्लम बता, सिम्टम्स आते उसके भाई, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। महीना, 2 महीना, 3 महीना दवा नहीं ली तो कई लोग के तो जान भी चले जाते।
कुछ भी होता है, मैं बोल रहा ना, समझ में आई बात आपके। तो ऐसे इसमें क्या है, इसकी आदत नहीं लगती। दवाई में हमको क्या हो गया, आदत लग गई ना, लेना ही पड़ेगा अपने को। अब दवा कभी भी अगर कोई इंसान लेता और इस सेंटर में आता रहेगा ना, तो हमारा उसको सुझाव है कि आप दवा जो है डॉक्टर के सलाह से बंद करने का, अपनी मर्जी से बंद नहीं करने का। भले आपका बीपी नॉर्मल आन दो, डायबिटीज नॉर्मल आन दो, आपका कोई भी अगर यहाँ रिजल्ट आता है, फायदा होता है, तो डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेना है और डॉक्टर की सलाह से ही बंद करना। क्योंकि हमारा मेडिकल का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं आता, मेडिसिन का। किसका? मेडिसिन का, समझे। अब मैंने भी आपको क्या बताया, ये जो इलाज है ये साइंटिस्ट लोग का इलाज है, और डॉक्टरी लाइन का इलाज, दवा गोली जो है ये डॉक्टरी लाइन का इलाज। समझ में आ रही बात आपके लिए? तो ये एडवांस इलाजों में पकड़ा जाता है, क्योंकि बाहर के कंट्रीज के अंदर जो है थेरेपी को ज्यादा करके माना जाता है। बाहर के कंट्री के लोग जो फॉरेन हुआ, जापान हुआ, अमेरिका, कोरिया, चाइना, जो भी कंट्रीज है, ये लोगों ने ये थेरेपी को जन्म दिया। समझ में आ रही बात भाई आपकी ना? और इसके अंदर शरीर के बाहरी हिस्से से दिया जाने वाला इलाज है, उसको थेरेपी कहा जाता है। थेरेपी किसको कहा जाता? शरीर के बाहरी हिस्से से दिया जाने वाला इलाज। समझ आई बात आपकी? अब देखिए, ये यूनिक टॉप कोई भी वापर सकता, 5 साल के बच्चे से लेके तो 80 साल के दादाजी तक इसको वापर सकते। ये खास बात है, समझ में आ रही बात? तो आप लोग ये बात समझ के लो कि जो हमारे घर में बच्चा रहता है 5 से 13 साल में, वो बेचारे में सुसु करता है। अगर अभी से बच्चों को आपने थेरेपी दिया तो उसका सुसु कंट्रोल में आने में मदद मिलता। और 13 से 20 साल में जो लड़कियां है उनको पीरियड्स का प्रॉब्लम आता। अगर वो 13 से 20 साल में लड़कियों को अगर आपने थेरेपी दिया तो उनको पीरियड्स के प्रॉब्लम पे राहत मिलने में मदद मिलती। अब पीरियड्स लेडीज से करके मैं ज्यादा नहीं बोलता, बहुत टाइप के प्रॉब्लम रहते उसमें, कोई भी प्रॉब्लम रहती। अब जो लड़के लोग रहते या लड़कियां रहती जो स्कूल जाते 13 से 18 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह उनको दिमाग के अंदर फायदा होता। क्या होता? और उनका दिमाग अच्छे से काम करने लगता, पढ़ाई में दिल अच्छा लगता। क्योंकि ये थेरेपी लेने के बाद कितने लोग को फ्रेश लगता? हाथ ऊपर कीजिए, लगता कि नहीं लगता? कितने लोग की एनर्जी बढ़ी? हाथ ऊपर कीजिए। एक्टिविटी एनर्जी बढ़ी या नहीं बढ़ी? अल्लाह ने हाथ दिया तो ऊपर करो, नहीं दिया तो अल्लाह देख रहा। हाँ सही बात है ना, मेरे को प्रूव करके बताना है। हम ऐसा हवा में बात नहीं करते, हम प्रूव करके बता रहे कि भाई लोगों की इससे एनर्जी बढ़ रही है, लोगों को इससे फ्रेश लग रहा है, लोगों की इसमें अंदर एक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों की इसके अंदर क्या हो रही? एनर्जी। फिर से मैं पूछ रहा हूं, कितने लोग थेरेपी लेने से जिनकी एनर्जी बढ़ी? ऐसे लोग हाथ ऊपर करो, पूरा नीचे करो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये थेरेपी लेने के बाद में उनकी काम करने की एक्टिविटी यानी क्षमता बढ़ी, काम पटापट पटापट हो रहा? हाथ ऊपर करो, आपका नहीं होगा। हाँ? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये थेरेपी लेने के बाद में फ्रेश लगता? पूरा हाथ ऊपर करो, पूरा। देखिए हम प्रूव करके बता रहे। कितने लोग हैं जिनको शरीर में जड़ पना था, पर यूनिक टॉप लेने के बाद में शरीर हल्का हो गया? कितने लोग ऐसे हैं जिनको नसों में फायदा हुआ, नसें खुल गई? कितने लोग ऐसे हैं जिनको जोड़ों पे सांधों पे फायदा हुआ? जोड़ पे सांधे पे फायदा हुआ ना? अपने बेटे पीछे तक देखो, समझ में आई बात? तो हम प्रूव करके बता रहे। क्या करके बता रहे? कि ये लोगों को ये इस पे राहत मिला, फायदा मिला। अब देखिए 13 से 18 साल, इसके अंदर जिस बच्चे ने थेरेपी लिया, क्या
अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि उसका प्रोग्रेस अच्छा हुआ, वो पढ़ा लिखा, डिग्री लिया, अच्छी नौकरी को लगा, दिमाग अच्छा चलता। समझ में आई बात तुम्हारे? लेकिन अभी 20 से 35 साल में लड़की हो या लड़का हो, उनकी हम क्या करते, शादी। शादी करने के बाद में लड़का जो है उसको ज्यादा कमाना पड़ता, उसको खुद का पेट पहले पालना पड़ता था, लेकिन अभी शादी किया तो औरत का पेट आ गया, फिर बच्चे हो गए, उनके खर्चे आ गए, बरोबर। ज्यादा पैसा कमाने के लिए 20 से 35 साल में वो लड़का ज्यादा धक धक करता है, ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेता है और ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसको सेटल होने का रहता है। क्या होने का रहता? हाँ। तो ये 20 से 35 साल में जो ज्यादा मेहनत करता, ज्यादा दग दग करता, ज्यादा स्ट्रेस लेता, उसको 35 साल के बाद में प्रॉब्लम आना चालू होता। लेकिन हमने देखा अगर वो 20 से 35 साल में अगर ये थेरेपी लेता रहा तो इंशाल्लाह आगे भी उसको अल्लाह ने चाहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अभी बहुत से लेडीज जो 20 से 35 साल में शादी करते क्या, तो उनको भी क्या होता, पहले खाने की थैली नहीं भी उठाए तो माँ उठाती थी, बरोबर। अब शादी करके के बाद उसको खुद का भी पेट का खाना बनाना पड़ रहा, मर्द का भी बनाना पड़ रहा, बच्चों का भी बनाना पड़ रहा। खाना खाली बनाना पड़ता है क्या? नहीं, बर्तन भी धोना पड़ता है। हाँ, खाली बर्तन धोना पड़ता है क्या? नहीं, कपड़े भी धोना पड़ता है, बरोबर। फिर झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है। हाँ, बाजार हाट भी लाना पड़ता है। समझ में आया? तो 20 से 35 साल हमारा काय का रहता है, सारा स्ट्रेस का रहता है। जिसने 20 से 35 साल के अंदर अपने बॉडी को अगर संभाल के रखा तो आगे उसकी बॉडी साथ देंगी। पर जिसने 20 से 35 साल में अगर ज्यादा मेहनत किया, ज्यादा काम किया, रात दिन करता, धक धक करता, तो 35-40 के बाद में उसकी बॉडी उसको साथ नहीं देती, उसके शरीर में दर्द आता है, उसके शरीर में तकलीफ आती है और उसके शरीर में बीमारियां भी आती, आई दर्द, आया दर्द, आई तकलीफ, आई बीमारी। और 35 से 70 साल के अंदर क्या बोला मैं आपको, धीरे धीरे उसके शरीर में बीमारियां क्या होती है, जैसे एक झाड़ बढ़ता ना वैसा उसके दर्द बढ़ता, तकलीफ बढ़ता, बीमारी बढ़ता। और एक समय के बाद में उसमें से कुछ लोग बिछाने में गिर जाते, कुछ लोग को कैंसर हो जाता, कुछ लोग को संधिवात होता, कुछ लोग को थायराइड हो जाता, कुछ लोग को दमा हो जाता, कुछ लोग को हार्ट का प्रॉब्लम आता, कुछ लोग को पैरालिसिस हो जाता है, कुछ लोगों को कैंसर होता है, कई लोगों को तो कोमा होता है। समझ में आ रही बात आपके कि नहीं आ रही? तो अब ये सवाल है कि भाई ये सारे आने वाले दर्द, तकलीफ, बीमारियों पे हमको क्या चाहिए, राहत चाहिए। इससे हमको बचना है तो हम आपको बताते हैं कि पहले मेंटल स्ट्रेस लेना कम करना है। क्या करना है? पर आप कर सकते क्या? नहीं कर सकते, मैं बोल रहा ना, अपन यूनिक टॉप पे लेटेंगे ना तो आपको तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। यूनिक टॉप कितने लोग का है ये मेंटल स्ट्रेस कम हुआ, यहाँ आने से सुकून लगता है दिमाग को, हाथ ऊपर करो, ये मैं प्रूफ करके बता रहा। प्रूफ जो नए लोग हैं वो देखेंगे तो और लोगों को बताएंगे कि दिमाग का सुकून कोई नहीं दे सकता, दिल का सुकून कोई नहीं दे सकता, कोई दवा कोई गोली नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, ये हमारी यूनिक टॉप है। सीधी सी बात है ना। 2 नंबर में जो फिजिकल स्ट्रेस रहता है, फिजिकल स्ट्रेस मतलब समझे, जो तुम घर में बहुत काम करते, कपड़े धो रहे, बर्तन धो रहे, खाना बना रहे, बाजार ला रहे, आटा पिसा रहे, रोटी बना रहे, है ना भाई, वो आपको पता ही नहीं चलता। कई लेडीज लोग की कमर दुख रही फिर भी कपड़े धोते बैठी, कई लोग का शोल्डर दुख रहा फिर भी कमर धोते, अपना कपड़े धोते बैठी। समझे? बैठे तो उठने नहीं आ रहा, उठते क्योंकि पूरा जाम हो गया। क्या बोला आपा? हाँ, बहुत से औरतें शादियों की जब जाते ना नए तो कपड़े को ताकत से निचलते करती, लेकिन 35 साल के बाद में अब आपने हाथ दुख रहा, मैं नहीं चढ़ती, जाने जितना निकला निकला, झटकोन डालो। सही है गलत है? क्योंकि उसकी ताकत क्या हो गई अभी यहाँ पर, यूनिक टॉप। मैं आपको क्या बता रहा, ये एक ऐसी मशीन है जो हमको फिजिकल स्ट्रेस,
फिजिकल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? शारीरिक तनाव। क्या होता है? उससे हमको राहत देने में मदद मिलती है। यानी काम करते करते अगर हमारे शरीर में, काम करते करते अगर हमारे शरीर में, क्या बोला आपा मैंने? क्या बोला? हाँ, क्या बोला आपा? काम करते करते हमारे शरीर में अगर छोटा मोटा दर्द आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ, और उसी टाइम पे अगर आपने इनिक टॉप लिया ना, वो दर्द की छुट्टी हो जाती। क्या हो जाती? वो दर्द से राहत पाता है। पर कुछ लोग वो दर्द को लेकर ही काम कर रहे हैं, उस तकलीफ को लेके काम कर रहे हैं, वो तकलीफ को लेके बैठ रहे, उठ रहे, चल रहे, फिर रहे। वो आगे धीरे धीरे क्या हो जाने वाला? बढ़ने वाला। क्या बढ़ने वाला? दर्द, तकलीफ। तो ये जो दर्द और तकलीफ, ये आने का कारण क्या है? कि हमारे को जो मेंटल स्ट्रेस है वो एक कारण है, और दूसरा कारण क्या है? कि हम जो हमारे जिंदगी में ज्यादा धक धक कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं। 8 घंटे काम करना चाहिए पर हम 12-14 घंटे काम कर रहे हैं। सही है, गलत है? तो उसका क्या हो रहा? तनाव आ रहा। वो तनाव हमारे से छूटने वाला है क्या? और वो तनाव यानी स्ट्रेस, वो तनाव और स्ट्रेस के कारण फिर हमारे पास क्या आती है? दर्द, तकलीफ और बीमारी। समझ में आया? पर इनिक टॉप एक ऐसा है कि जिस इंसान ने सवेरे होते के साथ अगर इनिक टॉप लिया, एकदम शरीर फ्री, फटाफट 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 काम करा, दोपहर तक खाना वाना बनाया, खिलाया पिलाया, सब हो गया, खुद ने भी खा लिया, नमाज नमाज पढ़ा, बरोबर। उसके बाद आधे घंटे के बाद अगर वही इंसान फिर इनिक टॉप ले रहा, खाना खाने के आधा घंटे के बाद, या उसमें सो रहा है, क्या हो रहा है? तो उसकी बॉडी में प्रोटीन अच्छा तैयार होता है। जब वो उठता ना तो फ्रेश लगता। क्या लगता? हल्का लगता। फिर दोपहर के बाद में फिर घर का काम हो, पटापट 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 करा, फिर रात हो गई। काम तो बहुत रहता, आदमी से ज्यादा तो औरतों को रहता। फिर रात में खाना खा लिया, और खाना खाने के फिर आधा घंटा बाद अगर उन्हें थेरेपी लिया और उसके बाद में वो सो गए, क्या करा? तो पूरा रात में उसको एकदम फ्रेश लगता। आप यकीन मानेंगे, जो 6 घंटे की नींद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 या 5 घंटे में पूरा करता। क्यों? रात तक अल्लाह ने हमारे लिए कैसे बनाया? पेशियां रिपेयरिंग करने के लिए, सुकून के लिए, काय के लिए बनाया? पर जो इंसान रात को सोते टेमच अकड़ेला जकड़ेला वैसा सोयला है, तो सुबह कैसा उठने वाला? उठना होताच नहीं, आख्या खुलते, और उठना नहीं होता। समझे? और ज्यादा करके 35-40 साल के बाद है ना, अरे हमारे एरिया में तो बहुत है, कौसरबाग एरिया में, सारे सोसाइटी में औरत है ना, सोई नहीं रहती। अब आदमी को काम पे जाने का रहता, तो क्या होता? आदमी देखता, अरे मेरे को तो काम पे जाने का है, नाश्ता दीजिए तो अच्छा होगा, ये तो मैडम सो गए। क्या है? नाश्ता दे रही क्या? डर रहा हो? क्या होता? डरता हो? वो डायरेक्ट बोलता नहीं 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 दी, जाओ बाहर करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि उसकी जान कुछ अच्छा नहीं ना, आपकी खुली है पर परदेशी उठ नहीं पा रहे। क्यों? तो रात में सारे नसा जाम हो गया है, सारा खून जाम हो गया है। तो वो अखड़न और जकड़न अगर सुबह रहेगी तो कैसी क्या क्या खुली है। पर इनिक टॉप लेके आप सो के देखो, इंशाल्लाह सवेरे इंसान फ्रेश उठता। कैसा उठता? रात में नींद भी बड़ी सुकून की आती। तुम्हारे मेरे बीच में अल्लाह है, ईमान से बोलने का, झूठ नहीं बोलने का। मैडम अभी तुम्हारे ऊपर कैमरा फिरेंगी, कितने लोग थेरेपी को ले रहे? कसम से बोलो, कितने लोग को सुकून की नींद आ रही? हाथ ऊपर, मैं प्रूव करके बता रहा ना। सुकून की नींद, ध्यान आने के पहले सोते थे पर सुकून की नींद नहीं थी। वो सिर्फ सोने का बोल के सोते थे, चक्री चलती थी, बेटा ने आया, बहू ने ऐसा बोली, मर्द ने वैसा करा, ये अभी कैसा होने का, वो कैसा होने का। सही बात बोलता, तालियां बजाओ। हम हम उसको तो मेंटल स्ट्रेस बोल रहे हैं ना। रात की नींद कैसी मांगता? सुकून की मांगता। और कैसी नींद मांगता मन? सुबह की फिक्र नहीं मांगता। क्या नहीं मांगता?
जब हम सोते ना तो बेफिक्री होती है, सोना चाहिए। जब हमारी आंखें खुद खुलना चाहिए, आंखें हमारे कैसा होना चाहिए, खुद खुलना चाहिए। इन्हें उठा रहा है, वो उठा रहा है, ये टेंशन वो टेंशन लेके उठेंगे, तो इस वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस से भी दर्द तकलीफ आना चालू हो जाता। और इन्हीं टॉप हमारा फिजिकल स्ट्रेस भी दूर कर रहा, मेंटल स्ट्रेस भी दूर कर रहा है। दिमाग में ताजगी रहेंगी तो दिमाग चलता, काम करता। हाँ, मैं तो सर मेरे को देख के क्यों लेक्चर दे रहे, मैं तो इतना बुर्का पहन ही नहीं। हाँ ना, गैर मेरा में कितना भी करो तो सर, दिमाग में क्या आ रहा, खाली ऐसे देखा, अरे बाप सर में क्यों देख रहे, घंटा चालू हो गए वहां, मेरे तो ध्यान में ना दूर में। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? हाँ। अरे तीसरी बात, फूड स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? ये तो बात तुम मानते हो या नहीं मानते मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने ट्रेनिंग लिया, मैंने वहां तक ये बताना है कि 1971 के पहले तक हमको खाना अच्छा मिलता था, बगैर केमिकल का मिलता था, गोबर खत का मिलता था, साल में एक बार उगने वाला खाना मिलता था। और 1971 के बाद में जब हमारे देश के अंदर यूरिया खत ने जन्म लिया, गोबर खत कम हुआ, यूरिया खत, जब हमारे देश में बैल से नांगर न करने की जगह ट्रैक्टर आ गया, कुदरत ने हमको बैल दिया, हल दिया, हमने क्या करा, ट्रैक्टर लाया। तीसरी बात, फसल को कीड़े नहीं लगना बोल के कीड़े मारने वाला जहर लाया, उसको इंग्लिश में बोलते पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड, पेस्टी यानी कीड़े, साइड यानी मारने वाला जहर। पर यहाँ हिंदुस्तान में किसान को देते समय क्या बोला जाता है, ये फसल की दवा, मराठी में बोलते पिकांचा औषध, वो डब्बा रहता है। मेन चीज क्या है, वो फसल पे कितना एमएल मारने का है वो भी ट्रेनिंग नहीं है। जब 50 एमएल मारना चाहिए, वहां किसान कीड़ नहीं लगना बोल के फसल को 200 एमएल मार रहा है। अब भाजी पे जब मार रहा है, फल पे मार रहा है, सब्जी पे मार रहा है, मैं मानता वो इतना जहरीला रहता है कि उसके एक थेम से 99% कीड़े मरते, और वो मारेला जहर दाल पे, फल पे, सब्जी पे, अनाज पे वैसा ही रहता, भाजी पे भी वैसा रहता। और हम ला के कॉर्पोरेशन के पानी से धोते और हम खाते, तो उसके ऊपर मारेला जो कीड़े मारने वाला जहर वैसा ही रहता, कम प्रमाण में क्यों होता, हमारे पेट में तो जा रहा, पेट में से खून में तो जा रहा, खून में जाके क्या हो रहा है, हमारे झपाटे से पेशियां मर रही, झपाटे से हमारे बॉडी में भी दर्द आ रहा, झपाटे से हमारे बॉडी में टॉक्सिन बढ़ रहा, झपाटे से हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड कमजोर हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। आपको ये बात पता है, कई लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता, जिस वजह से उनको कमजोरी आती, थकान आती, चक्कर आती, बेचैनी होती, घबराहट होती, हाथापावा जो उनके एकदम ताकत कम हो जैसे लगते, पीसीओडी का प्रॉब्लम आता, लेडीज प्रॉब्लम आता, बहुत सी चीजें। यानी हीमोग्लोबिन कम मतलब बीमारी को दावत, हीमोग्लोबिन कम मतलब दर्द को दावत, हीमोग्लोबिन कम मतलब क्या हो गया, हमारे को तकलीफ को दावत। यही यूनिट टॉप जब आप लेते हो तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी गंदे केमिकल है, क्या वो सब हमारे पेशाब और पाखाने में से बाहर निकलते हैं। हमारी बॉडी क्या करता है, ये क्लीन करता है। जितने भी, अभी कोई इंसान बोलता है 4 टाइप की मैं सब्जी खा रहा, तो 4 टाइप के मेरे को उसमें विटामिन मिलने वाला है, प्रोटीन मिलने वाला है, मिनरल मिलने वाला है, इंसान की सोच। और उसको काम मालूम के 4 टाइप के इसमें केमिकल है, पेस्टिसाइड डाले, 4 टाइप का अलग अलग जहर मेरे पेट में जाने वाला है। हिंदुस्तान के अंदर 36 प्रयोगशाला ने क्या बोला मैं 2019, 20, 21 में माना कि हमारे खाने में से हमारे शरीर में जहर जा रहा है, हवा में से हमारे बॉडी में वायरस जा रहा है, पानी में से हमारे बॉडी में क्लोरीन जा रहा है, बोरिंग पाउडर जा रहा है। मेरे घर पे मैंने 4-8 रुमाल लाया, 8 टाइम इसको लपटा और नल को बांधा। क्या मेरी मिसेज बोली क्यों कर रहे हैं, मतलब रुको एक हफ्ते का टाइम दो। और अभी 1 हफ्ता हो गया, पूरा कलर है ना रुमाल का, जाके देखो मट्टी से भर गया, इतनी गंदगी पानी में आ रही। पानी छान के पीना चाहिए। अरे नहीं कर सकते तो जांगोसू पानी पी के देखो आप, इसमें बहुत शिफा दिया अल्लाह ने, पत्थर में घस के बने लाए। अगर ये पानी से आप
सब्जी धोएंगे तो उसमें से कुछ पेस्टिसाइड निकल जाते हैं, फल धोएंगे तो निकल जाएंगे, दाल भाजी सब्जी कुछ भी ये पानी से बनाओ, ये पानी से खाओ, अब मुझे को राहत मिलती कि नहीं मिलती। तो जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से जो केमिकल जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में झपाटे से टॉक्सिन तैयार हो रहा। क्या तैयार हो रहा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हेल्थ वेलो, हेल्थ वेलो, हाथ ऊपर नहीं कर, हेल्थ वेलो नंबर 1, सबने हाथ ऊपर नहीं कर। कंटाला जल्दी करने का, जल्दी करने का। जिसको जन्नत में जाने का ना वो दोनों हाथ ऊपर करेगा, और जिसको जहन्नम में जाने का ना वो हाथ ऊपर नहीं करेगा। बोलो हेल्थ वेलो। अरे आप सबने कर, तालियां बजाओ। तुम सब जन्नत ही बना दिया। अल्लाह मेरी जबान कबूल करे, क्या पता हो सकता है अल्लाह कबूल करे। बोलो नंबर 1। ऐसा जा रहा नहीं, यही बात तुम्हारे। तो सब सब्जियों का केमिकल मिला के पेस्टिसाइड होता है, और ये हमारे बॉडी में खून में जा रहा है, और ये हमारे बॉडी में काय का काम कर रहा, क्या तैयार करता? तो टॉक्सिन। अब ये सवाल टॉक्सिन लोगों को मालूम नहीं है, टॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन मालूम है? नहीं मालूम। टॉक्सिन उसको कहा जाता जो शरीर में बेजरूरत चीजें तैयार करता, जहरीले, बेजरूरत और जहरीले। टॉक्सिन उसको कहा जाता जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम करता है। टॉक्सिन उसको कहा जाता जो हमारे दर्द, तकलीफ और बीमारी से जो बढ़ोतरी देता है, दर्द तकलीफ और बीमारी क्या करता? बढ़ाता है, उसको टॉक्सिन कहा जाता। समझ में आई बात? टॉक्सिन उसको कहा जाता जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स को चेंज करता है। टॉक्सिन उसको कहा जाता जो हमारे बॉडी के पुर्जों का सिस्टम बिगाड़ता है। सबका बिगड़ा है ना मामला आज, इसलिए तो आप आए। तो ये टॉक्सिन को पिघलाने का भी काम यूनिट टॉप करता है, और ये टॉक्सिन हमारे पेशाब और पाखाने में से, क्या बोला मैं आपको, बाहर निकलने काम करता है। जब टॉक्सिन तुमने निकाले, पैर के प्रोसेस किया, तो वहां इलेक्ट्रोलोसिस होता है। क्या होता है? और जब बॉडी में से बाहर निकला तो बॉडी अंदर से क्या हो जाती है? आपकी क्लीन हो जाती है। समझ में आई बात? अब चौथे नंबर में, इट इज द इंपॉर्टेंट बॉडी टेम्परेचर, शरीर की गर्माहट। शरीर की गर्माहट, खून में गर्माहट होगी तो आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत अच्छी रहेगी। और खून में ठंडापन आया तो तुम्हारे बॉडी में बीमारी से लड़ने की ताकत कम होगी। सिंपल है, सिंपल है। इसलिए बॉडी को, हम बच्चा पैदा होता ना उसको गर्म पानी से मिलाते, गर्म कपड़े से डबल टिबल चौबल क्यों करते कि उसमें भाई गर्माहट नहीं निकलना। और इंसान भी अगर मर गए तो उसकी नाक में कान में क्यों कपास डालते? ताकि उसकी गर्माहट नहीं निकलना। क्या नहीं निकलना? हाँ, तो गर्माहट अगर निकल जाएंगी तो जो हमारा खून है ना उसके अंदर से कीड़े तैयार होते हैं, और कुछ घंटों के बाद, 72 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद वो कीड़े हमारे शरीर में से बाहर आते हैं, खून के कीड़े बनते हैं। तो खून को गर्म जितना रखेंगे तो उतना खून तुम्हारा कैसा रहेगा? मेंटेन रहेगा। बकरा काटे ना अपने तो खून बाहर निकला तो गाढ़ा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? और गाढ़ा खून हमारे लिए नुकसानदायक है। खून में गर्माहट बाहर आता, हवा लगती ना तो खून में ठंडापन आता, इसलिए गाढ़ा हो रहा हो। समझ में आ रही भाईजान बात? तो खून में गर्माहट चाहिए हमारे इसमें, और हमारे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गर्म खून ये जिंदा दिली की निशानी है, और ठंडा खून ये क्या है? मुर्दा दिली की निशानी है। अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे को इसका नॉलेज नहीं है, अपन यहाँ पर आ रहे ना, तो मैंने जब भी आपा को क्या बोला, मैं कितने भी मालूमात दूंगा उससे मतलब नहीं है। थेरेपी अच्छी या बुरी कब मालूम पड़ेगा? लेने के बाद। फल खट्टा मीठा कब मालूम पड़ेगा? खाने के बाद। टॉक्सिन अच्छा बुरा कब मालूम पड़ेगा? सवाल ही नहीं आया ना। अच्छा, इतने साल से लोग हमारे पास में आ रहे, इतने लोगों को फायदा हो रहा। अरे मेरे भाई, अपने जैसे और भी सेंटर है, क्या बोला मैं आपको, लेकिन वह सिर्फ मनके का होता है। ये बात दिमाग में लो, मनके में से आने वाले प्रॉब्लम, ये जो है ना मैकेनिकल प्रॉब्लम बोलते, गर्दन, पीठ, कमर, खुबा, घुटना, पंजा, ताज, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम। लेकिन खून में से आने वाले प्रॉब्लम अलग है। समझ में आ रही बात आपके? तो अपने यहाँ पर दोनों का इलाज होगा। बाहर के किसी और सेंटर में आप जाओगे ना, गारंटी है कि वो खाली मनके का इलाज करेगा। काय का इलाज करेगा?
खून का नहीं होता। खून खराब कब होता? जब उसमें टॉक्सिन आता। पुर्जे खराब कब होते? जब उसमें टॉक्सिन आता। समझ में आ रही बात आपके? तो खून के अंदर की जब गर्माहट कम होती, होता क्या प्रॉब्लम मालूम? जिसका बॉडी टेम्परेचर कम होता ना, तो उसकी भी बीमारी से लड़ने की ताकत क्या होती? क्या होती खाना? हाँ, कहाँ से दवा साथ दूंगा? कहाँ से कौन सा इलाज साथ दूंगा? बॉडी टेम्परेचर है। हम मालूम छोटे थे तो डॉक्टर बोलने का आ करो, जोर से बोलो, क्या बोलने का डॉक्टर? अब मुंह में एक नल्ली डालने का, जिसको थर्मामीटर कहा जाता है। मुंह बंद, फिर अंदर आओ देने को, टुक 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 टुक। फिर डॉक्टर बोलने का बता, देखने का इसका टेम्परेचर कितना है, और वो टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से दवा देने का। हमारे आज देश में कर रही है, कोई डॉक्टर लोग चेक करते टेम्परेचर नहीं, ऐसी बात नहीं। टेम्परेचर भी इट इज द इम्पोर्टेंट है। कोई अगर जागरूक डॉक्टर है, होशियार डॉक्टर है, ईमानदारी से करने वाला करता। नहीं तो आज क्या हो रहा? ना नाम बोलो, क्या क्या हो रहा? ये दवा खाओ, 15 दिन बाद आओ। लोगों को अच्छा लग रहा ना, एक बार गए 15 दिन खाली बोले खाते बोले। अरे वो थेरेपी में एड़े के जैसे जाके बैठना पड़ता है, 2-2 घंटे काम धंधे छोड़ के नंबर लगाना पड़ता है, जाने का टाइम, वहां बैठने का टाइम, फिर वो थेरेपी लेने का टाइम। जरा अच्छा लगा कि फिर वो मैडम आके बोलती उठो टाइम हुआ। हाँ, फिर वापस वहां से आने का टाइम कितना है, कितना टाइम जाता? अपना काम थोड़ी थेरेपी लेने का, वो तो रिकामड़े इकड़े लोगों का काम है। तालियां बजाओ। समझ में आया? पर उनको ये काम मालूम कि यार देर है, पर अंदर नहीं है, या सबर करना पड़ता, या सबर करना पड़ता। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबर का फल, जोर से बोलो, हाँ। अब तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ऐसा हो रहा है, इधर उधर लगा, चेक करा, चलो 15 दिन के बाद आओ, ये महीने के बाद आओ, सुबह शाम चालू है, तुम्हारा चालू है ना? वो कितना इजीली है, कितना आसान है वो। हाँ, एक ही बार जाने गए। हाँ, तालियां बजाओ। इन्होंने क्या बोले? आसान है। ये आपा का नाम क्या है? क्या बोले आपा? फिर से बोलो। हाँ, क्या बोले आपने? सुने आपने? माइक में बोलो जरा, पीछे लोग सुनाई नहीं जा रहा। छोड़ दो। डॉक्टर का इलाज कैसा है? सुने आपने भाई का? और थेरेपी का इलाज कैसा है? तकलीफ वाला है, पर ईमान वाला है। ईमान वाला है। कौन सा है? राहत वाला है, सुकून वाला है। कौन सा इलाज है? एक बात बोले कि जो इंसान हमसे जुड़ता ना, यकीन मानो, खाली उसे टाइम दिया ना, कभी खाली टाइम देना हमारा, कितना महीना, 2 महीना, 3 महीना, बस खटाखट हो जाता है। खटाखट, खटाखट का मतलब समझे? कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। अभी होता क्या है मालूम क्या है? तुमने देखे कि ठंडी आई, अरे लोगों को तकलीफ आना चालू हो जाता, सर्दी हो रही है, ठंडी आई, बारिश आया, खांसी आई, ठंडी आई, कसकसी आई, ठंडी आई, क्या हुआ? बुखार आया, ठंडी आई, क्या हुआ? दर्द। क्या दर्द है? तुम्हारा ये गहरा इम्यूनिटी पावर कम है, करके उसको बुखार आ रहा, करके उसको सर्दी हो रही, करके उसको क्या हो रही? खांसी हो रही, करके उसको कसकसी आ रही, और बुखार भी आ रहा है, टाइफाइड भी हो रहा है, निमोनिया भी हो रहा है। अब तुम डॉक्टर के पास गए तो एक ही बात बोलता, वायरल इन्फेक्शन। आप यकीन मानो मत मानो, जिसका बॉडी अगर गर्म रहेगा ना, ये वायरल इन्फेक्शन उसको होता चाहिए। और यूनिट टॉप बॉडी गर्म रखता है, यूनिट टॉप बॉडी गर्म रखता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। तो वहां पर इसका प्लस पॉइंट क्या है कि आपके शरीर में जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो बीमारी बढ़ने वाली ना, इसको ये क्या करता है? कंट्रोल। क्या करता? कंट्रोल। बहुत से लोग खाना खाते अगड़म बगड़म, समझ में नहीं आ रहा। मैं 50 टाइम बोला, अगर आपको वेट कम करने का है ना, 3 महीने का मेरा कोर्स करके देखो, दूधिया और जवारी की रोटी, पर 5 किलो जवारी में 1 किलो नाचनी, 5 किलो जवारी में 1 किलो नाचनी, या बाजरी में भी वांदा नहीं। जब खाने का तब ताजी रोटी बनाने का तबच खाने का, ये नहीं कि तुम सुबह बना रहे रात को खाने, रात को बना रहे सुबह खा रहे। आज दूधिया के अंदर मैंने 3 बातें नहीं, कंट्रोल करो बड़ा। 3 बातें कौन से? नमक,
कम, लाल मिर्ची बंद, हरी मिर्ची डाले तो चलिए, और तेल। समझ में आया? मैं 3 महीना बोल रहा, 3 महीना छोड़ो, एक आध महीना खाती है, देखो तुम अलग दुनिया नहीं दिखी तो फिर मुझे बता देना। नहीं नहीं बाबा, नहीं, अभी ये उम्र में ना खाना तेल घी, कोई भी बोलेगा सुनो नको, खाने का खाओ, पर ऐसे लोग को 3 नहीं 4 बार थेरेपी लेना पड़ेगा। पिघला था ना गंदा घी, गंदा घी ये उम्र में नहीं। समझ में आई बात तुम्हारे? देखो बहुत से लोगों को ये बात मैं समझा के बताना चाहता हूँ कि ये जो थेरेपी है अच्छी या बुरी लेने के बाद ही पता चलेगा। हमारे सेंटर में ना बहुत से लोग अपने शोहर को लाते, अपने बीवी को लाते, कोई अपने बच्चों को लाता है। क्यों लाता है? इसलिए कि वो लोगों के साथ में, यानी एक माँ बाप अपने बच्चों का भला चाहते ना, कि भाई मुझे इससे राहत मिल रही, मुझे इससे फायदा मिल रहा, क्यों ना मैं मेरे बच्चों को। एक माँ अच्छे कोई दावत में गई, अच्छा खाना रहा तो बर्थ डे से किसकी याद आती? जब ये थेरेपी ले रहे, जब याद चाहिए, तो यहाँ बच्चों की याद क्यों नहीं आती? हमारे सबसे बड़ा दौलत क्या है? घर है, दागिना है, जगह है, पैसा है। बोलो एफडी है, क्या है भाई? औलाद। अपने औलाद को यहाँ लाओ, अभी से थेरेपी दो, अभी से उसके खून में ताजगी रहेंगी, उसके नसों में ताजगी रहेंगी, उसके जोड़ों में ताजगी रहेंगी इंशाअल्लाह। शिफा देने वाली जात किसकी है? मेरी नहीं है, अल्लाह की है। हम इस सेंटर में चला तो किसके भरोसे चला? हाँ, और हम मशीन बिगाने का हमारा धंधा नहीं है, आप लोगों को आपको ठीक करने का हमारा धंधा। पर मैंने जब भी क्या बताया, ये तुम रिकॉर्डिंग ले जाके कितना भी सुनाओ मतलब नहीं। जब उनको लाओगे एक 10 दिन तो भी कम से कम, कितने दिन, हाँ 1 महीना पकड़ के छोड़ो, पार्ट टॉक्सिन तो भी करना जरूरी रहता। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीना अगर लाएंगे तो 1 महीने में अगर फर्क नहीं पड़ा तो आप बंद करो, तो आपकी मर्जी की आप मालिक है। जब इतने सालों से, इतने दिनों से इतना रुपया तुमने बाहरी इलाज में घला, इतने सालों से इतने दिनों में इतना रुपया तुमने बाहरी इलाज को घला है, बरोबर है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो भले हम फ्री ट्रायल दे रहे। क्या कर रहे? फ्री ट्रायल दे रहे। सही गलत गलत है? आप खाली रजिस्ट्रेशन फी हम लोग 300 रुपये लेते हैं, इसके आगे क्या है मुझे बताइए? फ्री लेने के बाद में अगर आपको फर्क लगा फिर टॉक्सिन का मामला है। अब मेन चीज मैंने आपको क्या बताया, देखो शिफा देने वाली जिद किसकी है? अल्लाह ताला क्या बोलता, एक लड़की पसंद नहीं आई तो बोलो ना, क्या दूसरी देखो, करो नहीं, ये करो बोल रहे थे। दूसरी देखो, दूसरी पसंद नहीं आई तो तीसरी। खाली अल्लाह ने ऐसा कोई मर्ज नहीं बनाया कि जिसका इलाज नहीं। अल्लाह पहले इलाज बनाता, क्या बनाता, फिर उसका मर्ज बनाता। अल्लाह हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करता, खाली उस इलाज तक हमको पहुंचना जरूरी है। इसलिए हमारे को नेकी और नियत दोनों चीज की जरूरत है। अगर हम ईमान वाले हैं, कोई ऐसा गुनाह बनाता चले कि जिसकी माफी नहीं है, अल्लाह पहले माफी बनाता फिर गुनाह बनाता। कुछ लोग बोलते ना इसको माफी नहीं, उसकी माफी नहीं, मैं नहीं मानता, तुमको मानना है मानो,